हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रश्नावली एक का भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो भारतीय भवन से लिया गया है। आज उसी का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस चैनल पर अगर नए हो तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करा लीजिए। उसके बाद आराम से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसको आप लोग सीखिए। तो दिया हुआ है निम्नलिखित में किसका मान 0 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पे साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1, कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है ये 0। तो यहाँ पे हम लोग को पता चल गया ये कोस 90 डिग्री का मान 0। उसके बाद अगले प्रश्न पे निम्नलिखित में किसका मान √3/2 के बराबर है। तो यहाँ पे दिया हुआ है साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। कोस 60 डिग्री बराबर कितना होता है, कोस 60 डिग्री बराबर 1/2 होता है। tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3। कोस 30 डिग्री बराबर कितना होता है √3/2। हमारे ये हो जाएगा आंसर। उसके बाद निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 के बराबर है। तो देखिए कि यहाँ पे साइन 60 डिग्री बराबर कितना होता है √3/2। उसके बाद कोस 60 डिग्री बराबर होता है कितना 1/2। उसके बाद tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3 है, ये हमारे हो जाएंगे आंसर। उसके बाद निम्नलिखित में किसका मान 1/√2 के बराबर हो जाए। तो दिया हुआ है इसमें ए में दिया हुआ है tan π/3 दिया हुआ। तो हम लोग tan π/3 दिया हुआ, तो इसमें पाई का मान हम लोग रखते हैं 180 डिग्री। तो अगर हम लोग 180 डिग्री पाई की जगह 180 लिखते हैं तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री हो जाएगा। तो tan 60 डिग्री बराबर होता है 1/√3। तो ये हमारे नहीं है। उसके बाद इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा कोस 180/4, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 45। तो कोस 45 डिग्री बराबर होता है 1/√2। तो ये हमारे हो जाएगा आंसर। उसके बाद निम्नांकित में किसका मान √2 के बराबर होगा। इसमें देखिए tan 60 डिग्री बराबर कितना होता है 1/√3। उसके बाद tan 45 डिग्री बराबर होता है 1/√2। उसके बाद साइन 30 डिग्री बराबर कितना होता है, ये होता है 1/2। उसके बाद कोसेक 45 पूछ रहा है, तो कोसेक 45 हो जाएगा √2 के बराबर होता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन में है कि निम्नांकित में एक सही मान कोष्ठकों से चुने। तो इसमें दिया हुआ है ए में tan 60 डिग्री बराबर इसमें से कौन होगा। तो यहाँ पे tan 60 डिग्री बराबर होता है 1/√3 होता है। तो यहाँ पे देखिए 1/√3 है, √3 है, तो ये हमारे ये हो जाएंगे √3 पूछ रहे हैं, √3 हो जाएगा। tan 60 डिग्री बराबर होता है √3। उसके बाद दूसरा में कोसेक 60 डिग्री बराबर, कोसेक 60 डिग्री बराबर क्या होता है 2/√3। ये हमारे यहाँ पे हैं 2/√3, ये हो जाएंगे। उसके बाद कोट 30 डिग्री बराबर, कोट 30 डिग्री बराबर कितना होता है √3। तो यहाँ पे √3 देख नज़र आ रहा है, ये है, तो इसमें ये हो जाएगा। उसके बाद सेक 0 बराबर पूछ रहा, सेक 0। तो सेक 0 बराबर कितना होता है 1। तो ये हमारे यहाँ पता चल गया, ये हो गया आंसर। यहाँ पे गोला लगा देते हैं, इस तरह पता चल जाए। अगला प्रश्न दिया निम्नलिखित में कौन सा साइन 60 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं साइन 60 डिग्री बराबर कितना होता है √3/2 होता है। तो देखेंगे कि कोस 60 बराबर होता है, ये होता है 1/2 होता है। और tan 60 डिग्री बराबर हम लोग को ये होता है 1/2। tan 30 डिग्री बराबर होता है, ये होता है 1/√3 होता है। इसका होता है 1/√2 होता है, और इसका होता है कोस √3/2। तो ये हमारे ये आंसर हो गए। उसके बाद आगे दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। अगर साइन 30 डिग्री बराबर कोस 60 डिग्री बराबर है तो ये दोनों मान सही है क्या। तो यहाँ पे चेक करेंगे, साइन 30 डिग्री बराबर कितना होता है, ये होता है 1/2। अगर कोस 30 डिग्री बराबर देखें तो ये होता है √3/2। तो ये दोनों क्या इक्वल है, तो नहीं। तो ये कथन सत्य नहीं है, ये बराबर नहीं है। तो ये यहाँ दे देते हैं
सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है। उसके बाद इसमें देखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर कितना होता है 1/2। उसके बाद tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3। तो ये भी बराबर नहीं है, तो ये भी क्या है, सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। यह है 30 डिग्री, यह है साइन 30 डिग्री। उसके बाद साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री बराबर देखना। तो इसके बराबर कितना होता है, ये होता है 1/2। उसके बाद इसमें कोस 60 डिग्री के बराबर देखें तो ये होता है ये 1/2। तो देख रहे हैं कि ये 1/2 बराबर 1/2, तो ये क्या है, सत्य है कि दोनों आपस में बराबर हो गया। उसके बाद साइन 30 डिग्री बराबर tan 60 डिग्री है। तो इसमें साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2 और tan 60 डिग्री बराबर कितना होता है, √3 होता है। तो ये दोनों क्या बराबर है, नहीं। तो यहाँ सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। उसके बाद साइन 30 डिग्री, तो ये होता है 1/2 और सेक दिया हुआ है 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री, तो ये होता है 2 सिर्फ होता है। ये भी क्या है, सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। ये पता चल गया। अब हम लोग 5वें प्रश्न पे रिक्त स्थानों की पूर्ति सही मान से करें। तो tan 30 डिग्री बराबर कितना होता है, 1/√3 होता है। उसके बाद साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 0 डिग्री का मान ये भी 0 होता है। उसके बाद tan स्क्वायर दिया हुआ है 60 डिग्री। तो सबसे पहले tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो ये होता है √3। तो अगर √3 को होल स्क्वायर कर देंगे, अगर tan स्क्वायर 60 डिग्री बराबर होता है, अगर tan 60 डिग्री के बराबर कितना होता है, √3, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो ये हमारे 3 हो जाएंगे। उसके बाद कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1। आगे दिया हुआ है, ये हो गया, हम लोग कर लिए। उसके बाद अब हम लोग ये करते हैं, आगे हम लोग 5वां देखते हैं। अब हम लोग 5वां पर आते हैं। 5वां दिया हुआ, यदि a/2 बराबर 15 है तो कोट a बराबर कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग a बराबर दिया हुआ है a/2, तो हम लोग लिखते हैं a/2 बराबर 15। तो अब इस तरह से हो जाएगा, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये a बराबर हो जाएगा 30। अगर a बराबर 30 हो जाएगा तो कोट a बराबर 30 रखेंगे, कोट बराबर 30, तो ये कितना हो जाएगा, कोट 30 डिग्री बराबर कितना होता है, √3 हो जाएगा। ये हो जाएगा √3। उसी तरह tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो इसको 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है साइन स्क्वायर 90 डिग्री, उसके बाद माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री दिया हुआ। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर है, तो साइन 90 डिग्री बराबर क्या होता है हम लोग को, 1। तो 1 का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद tan 45 डिग्री दिया हुआ था, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1। तो इसको 1 का स्क्वायर करेंगे, तो ये होता है 1 माइनस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 0। उसके बाद यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा, तो थीटा का मान निकालना। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर कोस थीटा दिया हुआ, तो हम लोग को थीटा का मान निकालना। अगर साइन थीटा है तो इसको साइन थीटा बराबर इस तरह से लिख सकते हैं, कोस थीटा बराबर 1, इस तरह से तो लिख सकते हैं। और ये हो जाएगा साइन थीटा बाई कोस थीटा, हम लोग पढ़े थे कि होता है tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर 1। उसके बाद tan थीटा किसके बराबर होता है, यहाँ पे थीटा बराबर कितना डिग्री रखेंगे कि तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर थीटा बराबर 45 डिग्री रखेंगे हम लोग, तो आ जाएगा 1। तो इसलिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 45। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।